उनका यार साइज तो बहुत छोटा छोटा है, इतनी इतनी आ रही है लेकिन उनका जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मतलब मैंने देखा कि इतनी बड़ी एक एसएसडी है वो भाई 4 टेराबाइट की है, इतनी सी। तो ये क्या हो रहा है, पहले आप देखो तो यही स्पेस खरीदने के लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ते थे। 1 टेराबाइट खरीदने के लिए कई हजार देने पड़ते, 10, 11, 12, 20 हजार देने पड़ते थे, वो भी हार्ड डिस्क में मिलता था, एक जमाना ऐसा था। आजकल देखो तो 4-5 हजार रुपए का या उससे भी कम में आपको M.2 वाली एसएसडी मिल जाती है जो 1 टेराबाइट की होती है, इतनी सी होती है। तो ये साइज कैसे छोटा हो रहा है एसएसडी का या जो भी स्टोरेज का, और पैसा भी बहुत कम होता चला जा रहा है। देखो इसकी वजह यह है कि जो भी स्टोरेज मीडिया इनकी टेक्नोलॉजी में बहुत इन्हांसमेंट हो रही है, और इसके पीछे नैंड स्टोरेज है, NAND, जो कि नॉन वॉलेटाइल एक मेमोरी है जो कि स्टोरेज के लिए यूज होती है। इसमें क्या होता है कि नॉन वॉलेटाइल मतलब जैसे ही पावर जाती है तो वो अपना डेटा लूज नहीं करती है। इसको नॉर्मली पेन ड्राइव वगैरह इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो नैंड मेमोरी होती है वो बहुत छोटे छोटे नैंड सेल से बनी हुई होती है। अब यहां पर कि जो नैंड सेल होते हैं उसमें चाहे तो एक बिट एक नैंड सेल में स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि आपको कैपेसिटी बहुत कम मिलेगी। जैसे पहले एसएसडी आया करती थी, आपको मालूम होगा कि 1 GB 2 GB की आया करती थी, लेकिन आजकल टेराबाइट्स में आ रही है। तो यहां पर साइज तो एसएसडी का वही है। तो यहां पर हो ये रहा है कि जो एक नैंड सेल होता है उसमें बहुत सारे बिट स्टोर किए जाते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इनके कंट्रोलर भी अलग होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो सेल्स हैं उनके जो काउंटिंग है, उनके जो नंबर्स हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन पर सेल के हिसाब से जो बिट्स इसमें या जो भी इंफॉर्मेशन सेव की जाती है वो बढ़ जाती है। इससे फायदा ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एसएसडी में 4 नैंड सेल है, हालांकि इतने कम होते नहीं है बट फिर भी एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 4 नैंड सेल है, एक सेल में सिर्फ 1 बिट ही आ सकता है, तो इसमें आपको कम स्टोरेज मिलेगा, 4 बिट मिलेगा। लेकिन अगर एक ही सेल में अगर 40 आ सके, 400 आ सके, तो आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा स्टोरेज मिलेगा। इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि अगर एक सेल से बहुत ज्यादा बिट एक्सट्रैक्ट करने पड़े, रीड एंड राइट करने पड़े, तो उनकी ऑब्वियसली जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए आजकल जो आ रही हैं एसएसडीज वो आ रही हैं बहुत ज्यादा साइज की, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि उनकी स्पीड जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इस चीज का भी उन्होंने उपाय निकाल लिया है, कंट्रोलर अच्छे कर दिए हैं, और कैशे या कैश आप कह सकते हो, ये भी एक सॉल्यूशन है जो कि इनकी स्पीड को बरकरार रखता है, ये करते हुए भी कि पर सेल ज्यादा बिट स्टोर करने पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आजकल बहुत छोटे उसमें भी आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी की एसएसडीज मिल रही हैं। सब कैशिंग का कमाल है, सब ऑप्टिमाइजेशन का कमाल है, और सारे नए कंट्रोलरों का कमाल है। अब आपको बहुत ही जल्दी और सस्ती एसएसडी भी देखने को मिलेंगी। ग्लोबल चिप शॉर्टेज खत्म होता दिख रहा है, हो भी गया है लगभग। एसएसडी के प्राइसेस तो वैसे भी मार्केट में बहुत कम हो ही गए हैं, और अब हार्ड डिस्क को कोई इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें, और वो थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हो, अगर पटक जाए, गिर जाए, और इतनी वो ज्यादा लाइफ स्पैन उसका होता भी नहीं है।